आओ मंदार आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आज्ञा दे देवराज। मंदार, हम तुम्हें एक बहुत ही विशेष कार्य सौंपना चाहते हैं। यदि तुम इस कार्य में सफल हुए तो हम तुम्हें गंधर्व लोक का राजा बना देंगे, देवों का सेनापति बना देंगे हम तुम्हें। देवराज, ये तो मेरे जीवन का एकमात्र स्वप्न है। बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मंदार, तुम्हें पनाश की पुत्री रूमा से विवाह करना होगा। सत्य तो यही है कि वे पहले से ही हमारे हृदय में उतर चुके हैं। जैसे जीवन साथी की कल्पना हमने की थी, वैसे ही है सुग्रीव जी। देवराज, गंधर्व लोक का राजा बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि रोमा का विवाह होगा तो मुझसे ही होगा और किसी से नहीं। वो मेरी ही पत्नी बनेगी। आज से मैं सुग्रीव जी को अपने मन और आत्मा से पति स्वीकार करती हूँ और वचन लेती हूँ, यदि मैं किसी का वरण करूंगी तो वो मात्र किष्किंधा के राजकुमार सुग्रीव जी का ही। ठीक है, अब तुम जाओ, विवाह की तैयारी करो। हम तुम्हें विवाह के शुभ मुहूर्त की सूचना शीघ्र अतिशीघ्र भेज देंगे। देवगुरु, मंदार के विवाह के पुरोहित आप होंगे। अब आप ज्योतिष गणना के द्वारा मंदार के विवाह का शुभ मुहूर्त निकालेंगे। देवराज, आप जिस शुभ मुहूर्त को निकलवाना चाहते हैं वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि विधाता ने ऐसा मुहूर्त रचा ही नहीं है। तो हम रचवा देंगे सूर्यदेव। हमें तो लग ही रहा था कि आप अपने पुत्र का पक्ष लेने के लिए अवश्य आएंगे। मैं किसी का पक्ष लेने नहीं आया देवराज, मैं तो आपको अधर्म करने से रोकने आया हूं। पुत्र मोह में पड़कर आप नीति द्वारा निर्धारित कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सूर्यदेव, हम अपने पुत्र बाली के साथ कोई भी अनर्थ नहीं होने देंगे। उसमें जो भी बाधा पड़ेगी हम उसके साथ बहुत बड़ा अनर्थ करेंगे, फिर वो चाहे आपका ही पुत्र क्यों न हो। इंद्रदेव, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। देवराज के लिए कभी कोई सीमा बनी ही नहीं है सूर्यदेव। मैं तुम्हारा राजा हूं, सब देवों का राजा हूं मैं। राजा जब अधर्म और अन्याय करने लगे तो प्रजा को उसके विरुद्ध अस्त्र उठाना ही पड़ता है। तुम हमारे विरुद्ध अस्त्र उठाओगे? तुम? उठाऊंगा ही नहीं, अभी इसी समय तुम्हें मैं अपने अग्नि अस्त्र से भस्म कर दूंगा।
हो गया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई आप दोनों की। असुरों की तरह लड़ना प्रारंभ कर दिया है आप दोनों ने। देवता हैं आप दोनों, देवत्व की मर्यादा का तो ध्यान रखिए। सूर्यदेव, आप कृपया यहां से चले जाइए। गंधर्वराज, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बात है गंधर्वराज, कोई समस्या है क्या? क्षमा करें पवन पुत्र, आपने ये प्रस्ताव लाने में तनिक विलंब कर दी। मैं पहले अपनी पुत्री किसी और को सौंप चुका हूं पवन पुत्र। ये सत्य है मारुति, मैंने रोमा के विवाह का अधिकार इंद्रदेव को सौंप दिया। उन्होंने मुझसे वचन लिया है कि अब से मेरे पुत्री की विवाह के बारे में कोई भी निर्णय मात्र इंद्रदेव करेंगे। वो जिससे चाहेंगे उसी से रोमा का विवाह होगा। मेरे पास तो केवल कन्यादान का अधिकार है मारुति। गंधर्वराज, रूमा आपकी पुत्री है। अपनी पुत्री का हित ही पिता के लिए सर्वोपरि होता है। उसे किसी वचन की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। किंतु वचन के मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है जामवंत जी। गंधर्वराज, रोमा और सुग्रीव एक दूसरे के लिए ही बने। जोड़ियां विधाता बनाते हैं, हम और आप मात्र माध्यम हैं। मेरे वश में कुछ नहीं मारुति, मुझे क्षमा कर। अवश्य इंद्रदेव का इसमें कोई स्वार्थ है। हाँ। मारुति, पवन पुत्र मारुति। मारुति, मैं सुग्रीव जी के अतिरिक्त
किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकती। मैं उन्हें मन से पति स्वीकार कर चुकी हूँ। यदि मैं यहाँ रही तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे यहाँ से ले चलिए मारुति। देवी, इस तरह मर्यादा को लांघकर जाना अनुचित है। हम आपके प्रेम का सम्मान करते हैं। तो मारुति, हमारे प्रेम को परिणाम तक पहुंचाइए। देवी, प्रेम यदि सच्चा है तो आपका सुग्रीव जी से मिलन निश्चित है, किंतु ये मिलन तभी होगा जब आपके पिताजी मर्यादा पूर्वक आपका कन्यादान करेंगे। धरती लोक में विवाह तभी मान्य होता है जब पिता पुत्री का पूरे विधि विधान के साथ कन्यादान करे। मारुति, यदि मैं यहाँ रही तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी। अपने प्रेम पर भरोसा रखो। अभी अपने महल लौट जाओ और समय की प्रतीक्षा करो। पुत्र मोह ने देवराज के हृदय पर आवरण ओढ़ा दिया है, इसलिए वो धर्म की राह से भटक कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। हाँ, देवराज, मैं तो अपनी पुत्री के विवाह का अधिकार आपको सौंप ही चुका हूं। तो ठीक है, कल पुष्य नक्षत्र की मंगल बेला पर आपकी पुत्री रूमा और मंदार का विवाह होगा। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। इंद्रदेव, ये आप उचित नहीं कर रहे। विवाह के लिए कन्या की सहमति लेना आवश्यक है। फिर आप मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह कैसे करवा सकते हैं? रोमा! माँ, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मैं विवाह करूंगी तो मात्र सुग्रीव जी से। अन्यथा किसी से नहीं। रोमा, अपने माता पिता से इस तरह से बात करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? जाओ अपने कक्ष में। गंधर्वराज, ये सब क्या है? यदि ये सब सत्य है तो आपने हमसे वचन देने का नाटक क्यों किया? देवराज इंद्र, मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्र के हृदय में क्या है। अब तो आपको सब कुछ ज्ञात हो गया है। अब हम आपके वचन को क्या समझें? देवराज, मैंने जो वचन दिया है उसे अवश्य निभाया जाएगा। हम अपनी पुत्री रूमा को लेकर निश्चित समय पर विवाह स्थल पर पहुंच जाएंगे। आप निश्चिंत रहें।
कल तक मेरी उंगली पकड़कर चलती थी। मुझे पता नहीं चला कि कब इतनी बड़ी हो गई कि विवाह का निर्णय भी स्वयं करने लगी। बेटी, तुम क्या सोचती हो कि तुम छुप छुप कर धरती लोग जाती थी तो क्या मुझे पता नहीं चलता था? पुत्री जब बड़ी हो जाती है, माता पिता की नींद उड़ जाती है। बेटी, मैं भी तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता रहता हूं, फिर भी तुम्हें आज तक नहीं रोका मैंने। अगर मुझे तुम्हारे मन की बात ज्ञात होती तो मैं कोई वचन नहीं देता। फिर भी तुम अगर सुग्रीव से विवाह करना चाहती हो तो ठीक है। जाओ, कर लो विवाह। किंतु ये सत्य है कि वचन टूटने के कारण मैं संसार को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। अब तुम्हें जो उचित लगता है वो करो।